गुड मॉर्निंग फैमिली। मैं डॉक्टर रश्मि आपका स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल वी आर स्टडीज़ विद टारगेट। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के कुछ एब्रिएशंस की, कंप्यूटर के कुछ फुल फॉर्म्स की, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, उसमें पूछे जाते हैं आपके। और इसमें हमने जितनी भी एब्रिएशंस दी हैं, जितने भी फुल फॉर्म्स दिए हैं, वो हमने कोशिश किए हैं प्रीवियस ईयर जो पेपर्स आए हुए हैं आपके, हमने वहीं से लिया है। तो कोशिश करें कि आप इसको अच्छी तरह रिवाइज करें। इसमें हमने हर एक एब्रिएशन के साथ उसकी फुल फॉर्म प्लस उसकी इमेज लगाई है, सो दैट आपको समझने में आसानी हो कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और लास्ट में हमने कोशिश करी है कि हम सारे के सारे जितने भी मैंने आपको फुल फॉर्म्स करवाई हैं, उसको मैं लास्ट में एक बार आपको जल्दी से रिवाइज करवा सकूं, सो आपको अच्छी तरह से वो रट जाए। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। फर्स्ट हमारे फुल फॉर्म है एफ डी डी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफ डी डी? दैट इज योर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ये आपका एक डिवाइस होता है जो हमारी फ्लॉपी डिस्क को रन करने के लिए यूज किया जाता है। तो एफ डी डी स्टैंड्स फॉर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। Second is KBD. KBD. KBD stands for कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम अपने डेटा को एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो इट इज एन इनपुट डिवाइस। और केबीडी की फुल फॉर्म क्या है आपकी? कीबोर्ड। थर्ड, I/O, that is input and output. I for input and O for output. Input and output, तो हमारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, ये सारे क्या है? हमारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? I/O। नेक्स्ट, डीवीडी। डीवीडी दैट इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ये हमारी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर हम अपनी मूवीज को, वीडियोस को, यानी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट्स भी साथ साथ याद रखने हैं कि अगर आपने ये याद कर लिया कि डीवीडी क्या है, दैट इज योर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है क्या आपका। तो इट इज़ अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये आपका एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। और मूवीज़, वीडियोज़, जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ है सी डी। सी डी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क भी हमारा एक स्टोरेज डिवाइस है, बट इसके अंदर हम लार्ज अमाउंट ना स्टोर कर कर इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम ऑडियो, इमेजेस, प्रोग्राम, इस टाइप की फाइल्स को हम इसके अंदर स्टोर करते हैं। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है एज कंपेयर डीवीडी, दैट इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट, सिक्स, वीडीयू। वीडीयू स्टैंड्स फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU stands for Visual Display Units. It is your मॉनिटर। मॉनिटर को ही हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और ये हमारा क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। इट इज एन आउटपुट डिवाइस। ओके, नेक्स्ट, सीपीयू। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का सारा वर्क जो है वो कौन परफॉर्म करता है? सीपीयू। C for central, P for processing, and U for unit, central processing unit. Next, 8, VRML, that is virtual reality modeling language. Virtual reality modeling language ये हम यूज करते हैं 3D images को क्रिएट करने के लिए। इस लैंग्वेज का यूज किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। तो वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट 3D images. नेक्स्ट, BIOS, दैट इज बायोस। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये हमारा वो प्रोग्राम होता है जिसको हम यूज करते हैं जब भी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होगा, तो ये प्रोग्राम हमारा रन होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट, लैन। लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क। विद इन द बिल्डिंग, विद इन द यूनिवर्सिटी एरिया, विद इन द स्कूल जो नेटवर्क होता है उसको हम कहते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, ALU, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। हमारा जो सीपीयू होता है वो उसके तीन यूनिट्स होते हैं। उसमें से एक यूनिट होता है हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। तो ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट, 12, MU। MU स्टैंड्स फॉर मेमोरी यूनिट। ये भी सीपीयू का पार्ट होता है। सीपीयू के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है ALU, एक होता है MU। MU इज मेमोरी यूनिट।
मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी जो स्टोरेज होती है वो इसके अंदर आती है, मेमोरी यूनिट। एंड थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो MU स्टैंड्स फॉर मेमोरी यूनिट, जिसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मेमोरीज की बात करते हैं। नेक्स्ट TIFF, TIFF इज अ टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ये हमारा एक फाइल का, एक इमेज का फॉर्मेट है जो हमारी कंप्रेस्ड इमेजेस में यूज किया जाता है। तो ये जिस तरीके से हमारी इमेजेस होती हैं, उसी इमेजेस में एक फाइल, एक इमेज का फॉर्मेट है TIFF, दैट इज टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस बेसिकली ये कनेक्टिंग, एज अ कनेक्टिंग डिवाइसेस यूज किया जाता है टू कनेक्ट जो भी हमारे कीबोर्ड माउस आप कह सकते हो उसको आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए हम USB का यूज करते हैं, दैट इज यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट मैन, मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर हम एक स्टेट की बात करें तो वहां पर जो नेटवर्क होता है वो हमारा क्या कहलाता है आपका, दैट इज कॉल्ड योर मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे आपकी सिटी के अंदर केबल नेटवर्क हो गया, तो वो क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट ACC, ACC स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटर। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो मेन मेमोरी होती है, उस मेन मेमोरी के अंदर कुछ रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स क्यों यूज किए जाते हैं, टू स्पीड अप द मेमोरी, ताकि आपकी जो मेमोरी है उसकी वर्किंग स्पीड अप हो सके, तो उसके लिए हम रजिस्टर्स का यूज करते हैं। और उसी में से एक रजिस्टर होता है आपका एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर, दैट इज ACC, ACC स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटर, इट इज अ रजिस्टर, इट इज अ रजिस्टर। ये आपको याद रखना है कि मैं जो टर्म्स आपको बता रही हूँ वो क्या है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन उन टर्म से रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट PC, PC स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर, इट इज ऑल्सो अ रजिस्टर। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी हमारी एग्जीक्यूट हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन हमारी किसके अंदर स्टोर होती है, प्रोग्राम काउंटर के अंदर, ठीक है। PC स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट IR, IR मीन्स नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी रन होने वाली है, तो वो इंफॉर्मेशन आपको किसके अंदर मिलेंगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर, दैट इज IR, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट LED, LED स्टैंड्स फॉर लिक्विड एमिटेड डायोड। हमारी जो छोटी छोटी लाइट्स लगी होती हैं, ठीक है ना, जो आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, तो इस टाइप की जो लाइट्स होती है, जो हमारी कई बार क्या कहते हैं छोटे छोटे बल्ब्स में यूज होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड योर लिक्विड एमिटेड डायोड, दैट इज LED। नेक्स्ट MIPS, दैट इज मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। बेसिकली ये मेजर करने के लिए यूज की जाती है, जब हम स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर करते हैं कि कंप्यूटर की कितनी स्पीड है, वो कितना फास्ट वर्क कर रहा है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में कितनी एग्जीक्यूट हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, MIPS, दैट इज मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट OCR, दैट इज ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। इट इज बेसिकली यूज किया जाता है ताकि हम रीड कर सके, करेक्टर्स को रिकॉग्नाइज कर सके, तो उसके लिए हम इस डिवाइस का यूज करते हैं, और ये क्या कहलाता है आपका, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, OCR। नेक्स्ट MICR, MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। जो हमारा चेक्स के ऊपर आप अगर देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, तो ये जो लिखा हुआ है आपका, ये सारा किसके अंदर आ रहा है आपका, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर हम इसे कहते हैं, जो इस टाइप की जो इंक राइटिंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट LCD, LCD स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डायोड। लिक्विड क्रिस्टल डायोड जो हमारा एक फ्लैट स्क्रीन होती है, फ्लैट पैनल स्क्रीन जो हम आजकल यूज कर रहे हैं एज अ मॉनिटर, वो सारी किससे बनी होती है आपकी, लिक्विड क्रिस्टल डायोड, ठीक है, LCD। नेक्स्ट CRT, CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब्स। जो पहले हम मॉनिटर्स यूज करते थे उसके अंदर हम कैथोड रे ट्यूब्स यूज की करते थे। ये एक ट्यूब्स होती है जो हम यूज करते थे मॉनिटर के अंदर, तो CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट BCR, BCR स्टैंड्स फॉर बार कोड रीडर। आप किसी शॉप्स में जाते हो, मॉल्स में जाते हैं, तो वहां पर हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो उसके पीछे एक बार कोड लगा होता है, और उसको रीड करने वाली जो मशीन होती है उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड योर बार कोड रीडर, ठीक है। नेक्स्ट OMR, OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर।
ऑप्टिकल मार्क रीडर जो आपकी एग्ज़ाम्स की जो हमारी सर्कल वाली शीट्स होती है जिसको OMR शीट्स कहते हैं, उसको रीड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर, दैट इज़ OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट MBR, MBR इज़ मास्टर बूट रिकॉर्ड। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था बायोस। बायोस किसके लिए होता है? आपका बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस, जो हम कह सकते थे। बायोस हम किसके लिए यूज़ कर रहे थे? ताकि हमारा जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर जब फर्स्ट टाइम रन होता है तो बायोस को रन करता है, और उसमें भी जो वो फर्स्ट टाइम रन करेगा जिस प्रोग्राम को, वो क्या कहलाएगा? आपका मास्टर बूट रिकॉर्ड, दैट इज MBR, मास्टर बूट रिकॉर्ड। ओके, नेक्स्ट MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इट इज ऑल्सो अ रजिस्टर। रजिस्टर मैंने अभी आपको बताया था, एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, ये सारे क्या हैं? आपके रजिस्टर जो मेन मेमोरी के साथ अटैच्ड होते हैं टू स्पीड अप। तो सेम ऐसे ही मेन मेमोरी में एड्रेस के लिए हम कौन सा रजिस्टर यूज करते हैं? मेन या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, दैट इज कॉल्ड MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट CMOS, CMOS होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये वो टेक्निक है या वो टेक्नोलॉजी है जो हम किसके अंदर यूज करते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर। तो इट इज अ टेक्नोलॉजी, बेसिकली CMOS क्या है? एक टेक्नोलॉजी है जो इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर यूज की जाती है। नेक्स्ट HDD, HDD फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर हमारी सारे डेटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। तो उसको रीड करने के लिए HDD, दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD स्टैंड्स फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट IC, IC स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। IC स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। ये सर्किट्स हैं जिसके अंदर सारे लॉजिक गेट्स वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट VLSI, VLSI इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो हमारी कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज किए जाते थे। ये एक तरह से इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं जिसको हम कहते हैं VLSI, दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज होते हैं, ये हमें याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ULSI, दैट इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये हमारे वो सर्किट हैं जो हम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं, दैट इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट KBPS, दैट इज किलो बिट्स पर सेकेंड। इट इज यूज टू मेजर द डेटा ट्रांसफर रेट, कि हमारा जो डेटा ट्रांसफर रेट है नेटवर्क के अंदर, हम जब अपने कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं नेटवर्क के अंदर, तो उसका जो ट्रांसफर रेट है वो हम किस में मेजर करते हैं? किलो बिट्स पर सेकेंड, दैट इज KBPS। नेक्स्ट SQL, SQL क्या है? आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटाबेस बना हुआ है उससे इंटरेक्ट करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, और वो लैंग्वेज हमारी कौन सी होती है? दैट इज योर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL। नेक्स्ट RDBMS, RDBMS stands for Relational Database Management System। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसको मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। और अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग जो है वो आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाए हुए हैं। तो जैसे ओरेकल हो गया, MySQL हो गया, एक्सेस हो गया, SQL सर्वर हो गया। तो ये सारे क्या है? आपके रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर क्वेश्चन आता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर। ये क्या है? आपका एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट ISP, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो कंपनी जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है हमारे सिस्टम के अंदर, जैसे एयरटेल हो गई, जियो हो गई, BSNL हो गई, आइडिया हो गई, वोडाफोन हो गई। तो ये सारे क्या कहलाते हैं आपके? दैट इज कॉल्ड योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। नेक्स्ट EDP, EDP स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ई कॉमर्स से पहले जब हम डेटा को प्रोसेस करते थे, ई कॉमर्स जो हमारा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन परचेज करते हैं, ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं, या अपने C2C के थ्रू अपना सामान जो है वो किसी दूसरे कस्टमर को भेज रहे हैं, तो ये सारे वर्क करने के लिए ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन उससे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट यूज होता था वो यूज होता था EDP, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट
MPEG, दैट इज मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप क्या होता है आपका? इट इज़ अ बेसिकली फॉर्मेट जो हमारी वीडियोस वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। वीडियोस की जो फॉर्मेट होता है वो हमारा क्या होता है? MPEG, दैट इज मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट JPEG, जो हमारी इमेज होती है उनका फाइल फॉर्मेट होता है JPEG। और इमेजेस के फाइल फॉर्मेट JPEG की फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। JPEG stands for Joint Photographic Expert Group. Next, UPS, that is uninterrupted power supply, ताकि हमारा अगर कोई सिस्टम में पावर फेलियर हो भी जाता है, सो दैट अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अगर लाइट चली भी जाती है देन उस केस में हमारा जो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? यूपीएस का यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट DPI, दैट इज़ डॉट पर इंच। हमारे पास बहुत सारे प्रिंटर्स होते हैं, जैसे हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, वहाँ पर हम ये देखते हैं कि 1 इंच के अंदर कितने ज़्यादा डॉट्स आपके जो हैं वो प्रिंट हुए हैं। तो उसको मेजर करने के लिए, उसकी क्वालिटी को मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? DPI, दैट इज़ डॉट पर इंच। नेक्स्ट PPM, दैट इज पेज पर मिनट। जो हमारे इंजेक्ट प्रिंटर्स होते हैं वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं कि 1 मिनट में कितने पेजेस प्रिंट हुए हैं, उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? PPM, दैट इज पेज पर मिनट। नेक्स्ट SMPS, दैट इज स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई जो है वो हम यूज़ करते हैं सो दैट इलेक्ट्रिक, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रॉपर रेंज में जो है वो कंप्यूटर को सप्लाई हो सके। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है। नेक्स्ट VGA, दैट इज वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे जो है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है टू कनेक्ट योर PC, आप कह सकते हो, और मॉनिटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए, यानी एक डिस्प्ले डिवाइस को आपके पीसी के साथ कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वीडियो ग्राफिक एरे। ठीक है, इट इज़ अ कनेक्टर, ये कनेक्टर की तरह वर्क करता है। ठीक है। नेक्स्ट PDF, दैट इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये आपका एक फॉर्मेट है जो भी हम प्रिंट आउट्स वगैरह निकालते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी जो भी फाइल्स है वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए? दैट इज़ PDF, क्योंकि जो फॉर्मेट PDF में जो फॉर्मेट सेट किया जाता है जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तो वो सेम उसी फॉर्मेट में मिलेगा। और मोस्टली हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर आजकल जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं आपके? दैट इज़ PDF, दैट इज़ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ अ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट WAN, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। इन अ कंट्री, इन अ कंटेंट, अगर हम बात करें जो नेटवर्क यूज़ हो रहा है वर्ल्ड वाइड, जो हमारा नेटवर्क यूज़ हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट इज ऑल्सो अ वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट WWW, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब फॉर्म। ये हमारा पहला सर्च इंजन माना जाता है, यानी WWW से पहले भी जो हम कहते हैं कि हमारा एक सर्च इंजन आया था तो उसका नाम क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब फॉर्म। बेसिकली ये फर्स्ट अर्लियर सर्च इंजन है WWW से पहले। ठीक है। नेक्स्ट WWW, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, इसको हम वेब भी कहते हैं, W3 भी कहते हैं। बेसिकली जो हमारा ये है इसको डेवलप किया था टिम बर्नर ली ने, यानी हमारा जो इंटरनेट है उसको हम क्या कहेंगे? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट PCDOS, दैट इज पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको IBM ने डेवलप किया था। ठीक है। और बेसिकली ये यूज़ किया गया था टू टू परफॉर्म द जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर के अंदर। तो इसको डेवलप करने वाली कंपनी जो थी वो थी IBM। सेम ऐसे ही एक और होता है MCDOS, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट। MSDOS, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट डॉस। वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसने डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। ठीक है। तो हमने हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और आई थिंक सबको समझ आ रहा हो। और हमारे ही चैनल के अंदर, हमारे चैनल पे कंप्यूटर्स के और भी बहुत सारे जो हैं वो आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे ही कंप्यूटर के अंदर हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को करते हैं, उसमें हर क्वेश्चन जो है वो हमने प्रीवियस ईयर पेपर से लेकर आए हैं, एनालाइज करके लाए हैं। तो प्लीज़ एक बार सारे के सारे उसे गो थ्रू करें, और अगर आपको वो सही लगता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। 51,
दैट इज DBMS, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपका एक सॉफ्टवेयर है, जैसे आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर था, सेम ऐसे ही DBMS भी आपका सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि हम अपने डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकें। ठीक है, तो DBMS इज अ सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट HLL, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आज के टाइम में हम यूज़ करें, चाहे वो जावा हो, चाहे वो C# हो, चाहे वो C++ हो, दैट इज़ योर हाई लेवल लैंग्वेज। HLL स्टैंड्स फॉर हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट DASD स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस। ऐसे डिवाइसेस जिनको आप रिमूव कर सकते हो, जो फ्लैक्सीबल है, जिसे आप चेंज कर सकते हो, वो क्या कहलाते हैं आपके डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस। नेक्स्ट 54 याहू स्टैंड्स फॉर येट अनदर हेरारिकल ऑफिशियल ओरेकल। ये आपका एक तरह से एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, जो हमें और बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें आपकी ईमेल एक सर्विसेज है, वेब सर्च करना, सर्च इंजन एक सर्विसेज है। तो ये सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, और इसकी फुल फॉर्म क्या है याहू की? येट अनदर हेरारिकल ऑफिशियल ओरेकल। नेक्स्ट PROM स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। या आपकी रीड ओनली मेमोरी है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, तो PROM स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। SQL जो हमने अभी पढ़ा था, SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जो हम एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं SQL, उसका ही पार्ट होता है DDL, जिसके अंदर हम किसी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, किसी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, ऑल्टरेट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। तो वो सारे हमारे किसके अंदर आती है? DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। इट इज़ अ लैंग्वेज थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। नेक्स्ट DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये भी SQL लैंग्वेज का पार्ट है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं? अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, रिकॉर्ड डालना, रिकॉर्ड को अपडेट करना, रिकॉर्ड को रिट्रीव करना, ये सारा काम हम इस लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। तो DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट ODBC, दैट इज ओरेकल डेटाबेस कनेक्टिविटी। हमारे ब्राउज़र को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, ओरेकल डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ODBC, दैट इज ओरेकल डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, DNS, दैट इज डोमेन नेम सिस्टम। इंटरनेट के अंदर हर कंप्यूटर को, हर सर्वर को एक नेम दिया होता है, वो नंबर्स की फॉर्म में होता है, और उस नंबर्स को एक पर्टिकुलरली मीनिंगफुल नेम में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डोमेन नेम सिस्टम। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिख रहा है 12.34.56, ये हमारा एक नेम है, एक नंबर है। इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? www.example.com। तो आपको वो याद करने की बजाय आप सिर्फ एक नाम याद कर लोगे, तो इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड योर डोमेन नेम सिस्टम, DNS। नेक्स्ट IIDC फॉर इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर। ये इंटेल कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया एक रिसर्च सेंटर है, जहाँ पर कि सारे के सारे जो हैं आपकी रिसर्च परफॉर्म होती हैं। तो IIDC स्टैंड्स फॉर इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर। नेक्स्ट SOSL स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। ये आपकी एक लैंग्वेज है जो बेसिकली यूज़ की जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और ये 1960 में आई थी, और बेल लेबोरेटरीज में डेवलप किया गया था इस लैंग्वेज को टू परफॉर्म द प्रोग्रामिंग। ठीक है, नेक्स्ट RPG, दैट इज रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। RPG एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सेम। इसको डेवलप किया गया था 1957 में, और इसको डेवलप किया था IBM ने। ठीक है, तो RPG स्टैंड्स फॉर रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, और इट इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट NIC जो है वो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंफॉर्मेशन नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ये हमारा एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। तो NIC ने एक नेटवर्क बनाया है जो हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो IT सर्विसेज हो, डिजिटल इनिशिएटिव वाले वर्क हो। तो उसको हम नेटवर्क को क्या कहते हैं? NIC नेट, दैट इज नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट MIPS, दैट इज
मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, जो कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, दैट इज MIPS. नेक्स्ट, मॉडम. मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर. हमें कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मॉडम का. मॉडम इज़ अ डिवाइस, इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस. तो मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर. नेक्स्ट, रोम. रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. इट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी जो हम प्राइमरी मेमोरी के अंदर यूज़ करते हैं. रोम, इसको हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी. नेक्स्ट, रैम. रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ऑल्सो प्राइमरी मेमोरी. ये प्राइमरी मेमोरी है, और जितनी ज़्यादा हमारी रैम होगी, हमारे कंप्यूटर की स्पीड्स उतनी ही फास्ट होगी. चाहे हम मोबाइल की बात करें, मोबाइल में जितनी ज़्यादा रैम होगी उतनी ही स्पीड उसकी फास्ट होगी. तो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है. नेक्स्ट, VPN. VPN स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. हमारे वर्चुअल नेटवर्क को, हमारे प्राइवेट नेटवर्क को इंटरनेट के साथ, पब्लिक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? VPN, दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. ठीक है. नेक्स्ट, IP. IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स. तो वो रूल्स जो हमारे फॉर्मेट को स्पेसिफाई करें, हमारा पैकेट्स कैसे सेंड होगा ये स्पेसिफाई करें, तो उस प्रोटोकॉल को हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स मीन सेट ऑफ रूल्स. उन रूल्स को हम क्या कहते हैं? IP, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल्स. हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए. ठीक है. तो IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल. नेक्स्ट, UHF, दैट इज हाई, या कह सकते हैं अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी. अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी वो रेडियो फ्रिक्वेंसी है जो हम यूज़ करते हैं टेलीविज़न के अंदर, टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट के अंदर, सैटेलाइट्स के अंदर, वाईफाई के अंदर, वॉकी टॉकीज़ के अंदर हम इस फ्रिक्वेंसी को यूज़ करते हैं. इसको हम कहते हैं UHF, दैट इज़ अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी. नेक्स्ट, HTTPS, दैट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. आपकी रिक्वेस्ट को सर्वर तक लेके जाना और वो सिक्योरली लेके जाने के लिए, मतलब विदाउट एनी कह सकते हो इंटरप्ट के लेके जाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? HTTPS, दैट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर. H for hyper, T for text, T for transfer, P for protocol, and S for secure. Hypertext transfer protocol secure. Next, 72, that is class. Class stands for कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल. ये आपका एक इनिशिएटिव था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करा था मिड 1980s में, सो दैट कंप्यूटर के की जो लिटरेसी है वो स्कूल्स में हो सके, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर के बारे में जान सकें. तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने मिड 80s के अंदर ये एक इनिशिएटिव, एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था? क्लास, दैट इज़ कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल. ठीक है. नेक्स्ट, कोमल. कोमल बेसिकली क्या है? आपका कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज. ये भी आपकी एक लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग जो 1975 में आई थी. ठीक है. तो इट स्टैंड्स फॉर, CO स्टैंड्स फॉर कॉमन एल्गोरिथम, एंड COM स्टैंड्स फॉर कॉमन, A for algorithm, and L for language. नेक्स्ट, LLL स्टैंड्स फॉर लो लेवल लैंग्वेज. हमारे कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज होती है, जो असेंबली लैंग्वेज होती है, उसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, दैट इज LLL. नेक्स्ट, DTS, डेस्कटॉप सिस्टम. हमारे कंप्यूटर का जो सिस्टम है, जो डेस्कटॉप सिस्टम है, तो DTS स्टैंड्स फॉर डेस्कटॉप सिस्टम. गूगल स्टैंड्स फॉर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ. गूगल स्टैंड्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो ईमेल की सर्विसेज हो, चाहे वो चैट की सर्विस हो, चाहे वो जो हमारी ड्राइव की सर्विसेज हो, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है. तो इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट स्टैंड्स फॉर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ. नेक्स्ट, LISP, दैट इज लिस्ट प्रोसेसिंग. LIS स्टैंड्स फॉर लिस्ट एंड P फॉर प्रोसेसिंग. लिस्ट प्रोसेसिंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो बेसिकली डेवलप की गई थी, जॉन मैथले ने डेवलप की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, यानी जो भी हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्क होते हैं, और ये डेवलप की गई थी 1959 में. तो इट इज़ अ बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको जॉन मैथले ने डेवलप किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डेवलप किया था, और ये डेवलप हुई थी 1957 में. तो आपको पता होना चाहिए LISP स्टैंड्स फॉर लिस्ट प्रोसेसिंग. नेक्स्ट, ALGOL, दैट इज एल्गोरिथम लैंग्वेज. ये आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सेम, और इसको डेवलप किया गया था 1958 में.
ठीक है. नेक्स्ट बेसिक. बेसिक इज ऑल्सो योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट स्टैंड्स फॉर बी फॉर बिगनर, ए फॉर ऑल, purpose, S for symbolic, I for instruction, code. Beginner, all purpose, symbolic, instruction, code. Basically, it is a programming language जिसको 1964 में डेवलप किया गया था. और जो हमारी आज की लैंग्वेज है VB6 हो गई या आपकी VB शार्प हो गई, वो सारी इस लैंग्वेज से ही लेकर बनाई गई हैं. ठीक है. नेक्स्ट फैक्स. फैक्स फार अवे जीरोक्स. फैक्स स्टैंड्स फॉर फार अवे जीरोक्स. ये जीरोक्स के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट POST, दैट इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है. तो जब भी आपका कंप्यूटर रन करेगा या आपका सिस्टम रन करेगा, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो सबसे पहले वो सेल्फ रूटीन प्रोग्राम जो अपने आप खुद चलता है, वो क्या कहलाता है आपका? पोस्ट, दैट इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. ठीक है. 82, दैट्स GIF. GIF स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट. जो भी आपकी इमेजेस हैं जिसके अंदर कुछ एनिमेशन होता है, आज के टाइम में हमारे मोबाइल फ़ोन में GIF फॉर्मेट बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं? GIF स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट. इट इज़ एन इमेज फॉर्मेट. ये एक इमेज फॉर्मेट है आपका. ठीक है. नेक्स्ट IDS, दैट इज इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम. अपने डेटा, अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए और अनऑथराइज पर्सन को, या कह सकते हो वायरसेस को डिटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. और इसकी फुल फॉर्म होती है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम. नेक्स्ट URL. URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. स्क्रीन पे दिख रहा है http.www.this.this. ये सारा क्या कहलाता है आपका? दैट इज कॉल्ड योर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. Next, PNG. PNG is also your image format, that is portable network graphics. PNG is also image format. तो full form क्या है? Portable network graphics. Next, WML, that is वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज. ये आपकी वो लैंग्वेज है जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली जो हमारा टेक्स्ट पोर्शन है, हमारे वेब पेज का कुछ पोर्शन क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. इसको हम कहते हैं wireless markup language. Next, DOC. DOC stands for document. जो भी हमारे वर्ड के डॉक्यूमेंट होते हैं उनको हम DOC से कहते हैं, दैट इज डॉक्यूमेंट. ठीक है. MMC, दैट इज मल्टीमीडिया कार्ड. मल्टीमीडिया कार्ड बेसिकली स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है, सो दैट इसके अंदर हम टेक्स्ट, कोई इमेजेस, कोई ऑडियो, वीडियो, सब टाइप की इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकें. तो MMC स्टैंड्स फॉर मल्टीमीडिया कार्ड. नेक्स्ट STD. STD स्टैंड्स फॉर सब्सक्राइबर ट्रंक कॉलिंग. बेसिकली कॉलिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. तो इट इज स्टैंड्स फॉर सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग. ठीक है. कॉलिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट SWF. SWF इज शॉक वेव फ्लैश. ये एडोबे ने बनाया है और ये बेसिकली किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है? टू क्रिएट एनिमेटेड वीडियोज़, टू क्रिएट एनिमेटेड एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. Shock wave flash. S for shock, W for wave, and F for flash. Next, BMP. BMP is also an image format. BMP stands for bitmap. Bitmap stands for BMP. ठीक है. तो बिटमैप किस टाइप की इमेजेस होती है? जो भी आप पेंट में बना रहे हो इमेजेस, वो सारी किस टाइप की इमेजेस होंगी? बिटमैप इमेजेस. नेक्स्ट AVI. AVI स्टैंड्स फॉर ऑडियो वीडियो इंटरलीव. और ये आपका एक फॉर्मेट है जो आपकी कंप्यूटर के अंदर जितनी भी वीडियोस होती हैं वो AVI फॉर्मेट में होती हैं. और इसको डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने 1992 में. ठीक है. नेक्स्ट वायरस. वायरस सबको पता है. और वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? विर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज. ये एक तरह से एक प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जो आपके कंप्यूटर में आकर आपके कंप्यूटर के जो फंक्शनैलिटी है उसे हार्म करता है. नेक्स्ट 94 CDMA, दैट इज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रेंज के सिग्नल्स आ रहे हों और उनसे हम एक सिंगल केबल के थ्रू ट्रांसमिट करना हो, तो वहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं. बेसिकली ये नेटवर्क में यूज़ होता है. CDMA स्टैंड्स फॉर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. नेक्स्ट PCO, दैट इज़ पब्लिक कॉल ऑफिस. ये बेसिकली एक तरह से कॉलिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं PCO, दैट इज़ पब्लिक कॉल ऑफिस. नेक्स्ट वाईफाई. वाईफाई क्या है? वायरलेस वेरिडिटी. ये हम कह सकते हैं, इसको हम VLAN भी कहते हैं, दैट इज WLAN भी कहते हैं, दैट इज योर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. एक पर्टिकुलर लिमिटेड रेंज तक जो है वो विदाउट वायर के अगर आपको एक्सेसिबिलिटी चाहिए होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं? वाईफाई का.
Next, UMTS, that is यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। हमारे जो मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क की जब हम बात करें तो हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं, थर्ड जनरेशन ऑफ मोबाइल फ़ोन्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम UMTS का यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट, GSM, GSM स्टैंड फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये 2D ऑफ सेलुलर फॉर्म्स के लिए, सेलुलर मोबाइल फ़ोन्स के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, तो इट स्टैंड्स फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, दैट इज़ RTS, दैट इज़ रियल टाइम स्ट्रीमिंग। रियल टाइम स्ट्रीमिंग जो है, जो भी हमारा करंट डेटा आ रहा है उसके साथ एक्सेस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, दैट इज़ रियल टाइम स्ट्रीमिंग, RTS। नेक्स्ट, 3G, दैट इज थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन इन टर्म ऑफ कंप्यूटर में बात कर सकते हैं, थर्ड जनरेशन इन टर्म ऑफ सेलुलर फोन्स, मोबाइल फ़ोन में बात कर सकते हैं, तो 3G स्टैंड्स फॉर थर्ड जनरेशन। ISD स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, दैट इज़ इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, ISD। I फॉर इंटरनेशनल, S फॉर सब्सक्राइबर एंड D फॉर डायलिंग। नेक्स्ट, CMD स्टैंड फॉर कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास CMD होता है, कमांड प्रॉम्प्ट, सो दैट हम अपनी कमांड्स को डिफाइन कर सकें। उस कमांड्स में हम किसी फोल्डर को क्रिएट करना, या कह सकते हो आप किसी इमेजेस को क्रिएट करना, तो हम उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, CMD, दैट इज़ कमांड प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट, TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आपका वो प्रोटोकॉल है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं किस पर्पज़ के लिए, टू ट्रांसमिट द डेटा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, IDM, दैट इज इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। ये वो है जो मैनेजर है जिसको हम यूज़ करते हैं टू स्पीड अप द डाउनलोड की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, और अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो 5.5 टाइम्स हम अपनी स्पीड्स को इंक्रीज कर सकते हैं, डाउनलोड स्पीड को, और उसी के थ्रू हम रिज्यूम भी कर सकते हैं उसको। तो ये सारे वर्क हम किसके थ्रू कर सकते हैं, IDM। बेसिकली ये डाउनलोड के लिए यूज़ किया जाता है और इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। नेक्स्ट, VHF स्टैंड्स फॉर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। वेरी हाई फ्रिक्वेंसी हम तब यूज़ करते हैं जब हम बात करते हैं बेसिकली उनकी क्या कहते हैं, हमारे रेडियो सिग्नल्स हो गए, या आप बात कर सकते हो हमारे शिप्स में हो गए, एयरक्राफ्ट में हो गए, पुलिस और फायर ट्रैफिक्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, VHF, दैट इज़ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, Gmail स्टैंड फॉर गूगल मेल। ये एक सर्विसेज है जो गूगल ने हमें प्रोवाइड की है फॉर मेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट, GPRS, दैट इज जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। बेसिकली ये हम मोबाइल फोन्स में यूज़ करते हैं टू सेंड अवर पैकेट्स। 2G और 3G सेलुलर नेटवर्क में यूज़ किया जाता है, मोबाइल नेटवर्क्स में यूज़ किया जाता है, सो दैट हमारा डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सके। तो GPRS, दैट इज जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। नेक्स्ट, SIM स्टैंड्स फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये हमारा वो आइडेंटिटी नंबर है जिसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है, सिम कार्ड कहते हैं जिसके थ्रू हर पर्सन को हम डिफरेंटली आइडेंटिफाई कर सके। तो ये क्या कहलाता है आपका, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, SIM, ठीक है। तो एक बार हम सारे ही टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट आपको अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स समझ आ जाए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप इसको बार बार देखें, तो आप एक दो बार देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। FDD स्टैंड्स फॉर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। KBD स्टैंड्स फॉर कीबोर्ड। I/O स्टैंड्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट। DVD stands for digital versatile disk. CD stands for compact disk. VDU stands for visual display unit. CPU stands for central processing unit. VRML stands for virtual reality modeling language. BIOS stands for basic input output system. LAN stands for local area network. ALU stands for arithmetical logical unit. MU stands for memory unit. TIFF stands for tagged image file format. USB stands for universal serial bus. MAN stands for metropolitan area network. ACC stands for accumulator. PC stands for program counter. IR stands for instruction register. LED stands for liquid emitted diode.
IPS stands for millions of instruction per second. OCR stands for optical character reader. MICR stands for magnetic ink character recognition. LCD stands for liquid crystal diode. CRT stands for cathode ray tube. BCR stands for barcode reader. OMR stands for optical mark reader. MBR stands for master boot record. MAR stands for memory address register. HDD stands for hard disk drive. IC stands for integrated circuit. VLSI stands for very large scale integrated. ULSI stands for ultra large scale integrated. KBPS stands for kilobytes per second. SQL stands for structured query language. ISP stands for internet service provider. EDP stands for electronic data processing. MPEG stands for moving picture expert group. JPEG stands for joint photographic expert group. UPS stands for uninterrupted power supply. DPI stands for dot per inch. PPM stands for page per minute. SMPS stands for switch mode power supply. VGA stands for video graphic array. PDF stands for portable document format. WAN stands for wide area network. WWW, four times W, that is stands for World Wide Web WOM. नेक्स्ट www, जिसको हम वेब भी कहते हैं, वेब 3 भी कहते हैं, दैट इट स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब. DBMS जो हमारा सॉफ्टवेयर था, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. HLL stands for high level language. DASD stands for direct access storage devices. PROM, that is programmable read only memory. DDL जो SQL का पार्ट था, दैट इज डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज. DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. ODBC stands for Oracle Database Connectivity. Next, DNS stands for Domain Name System. IIDC is basically a company जिसका research center है, that is Intel India Development Center. SOSL, that is String Oriented Symbolic Language. RPG stands for Report Program Generator. NIC Net, that is National Information Center Network. MIPS stands for millions of instruction per second. Modem stands for modulator and demodulator. And ROM stands for read only memory. ठीक है. RAM stands for random access memory. VPN stands for virtual private network. IP stands for internet protocol. UHF stands for ultra high frequency. HTTPS stands for hypertext transfer protocol secure. COMAL, that is COMAL, stands for common algorithmic language. LLL stands for low level language. DTS stands for desktop system. LISP stands for list processing. ALGOL stands for algorithmic language. FAX stands for far away Xerox. POST stands for power on self test. GIF is a graphical interchange format. IDS is intrusion detection system. URL is uniform resource locator. PNG is portable network graphic. Next, WML, that is wireless markup language. DOC stands for document. MMC, that is multimedia card. STD, that is subscriber tongue dialing. SWF, that is shock wave flash. BMP stands for bitmap. AVI stands for audio video interleave. CDMA stands for code division multiple access. POC stands for public call office. Wi-Fi stands for wireless fidelity. RTS stands for real time streaming. 3G stands for third generation. ISD stands for international subscriber dialing. CDM, that is command prompt. TCP, that is transmission control protocol. IDM stands for internet download manager. SIM stands for subscriber identity module. GPRS stands for General Packet Radio Service. Gmail stands for Google Mail. And VHF stands for Very High Frequency. ठीक है. वेरी हाई फ्रिक्वेंसी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, शिप्स, एयरक्राफ्ट, पुलिस एंड रेडियोज में हम इसका यूज़ करते हैं. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड
शेयर माय चैनल। इसके अलावा हमारे चैनल के अंदर और भी बहुत सारे वीडियोस के सीरीज़ चल रहे हैं, जैसे हिस्ट्री के हो गए, आपके हरियाणा जीके के हो गए। अगर आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्लीज़ उससे गो थ्रू हों, और उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हमने कोशिश करी है कि प्रीवियस ईयर के पेपर से हम लेकर आएँ, उनसे एनालाइज करके लेके आए हैं। तो प्लीज़ एक बार उसे गो थ्रू हों, और अगर आपको वो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड माय चैनल। थैंक यू फॉर योर टाइम।